हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इक्वेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो भाई, पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन होता क्या है। देखो, इक्वेशन क्या होता है? एक्चुअली दिस इज अ स्टेटमेंट होता है जिसमें दो एक्सप्रेशंस होते हैं और जिनकी वैल्यू जो होती है ना, जिनकी वैल्यू होती है वो सेम होती है। क्या कहा मैंने? दिस इज अ स्टेटमेंट। क्या होता है? स्टेटमेंट होता है जिसमें दो एक्सप्रेशंस होती हैं और उनकी वैल्यू ना बिल्कुल सेम होती है। अब देखो, ये हुई मैथमेटिकल स्टेटमेंट। आपको ये तो मैथ की बात हो गई। आपको जो याद रखना है ना, बस आपको सिंपल एक ही बात याद रखनी है। जिस भी स्टेटमेंट में क्या हो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जिस भी स्टेटमेंट में ना, स्टेटमेंट में क्या हो भाई साहब? साइन ऑफ इक्वलिटी साइन ऑफ इक्वलिटी यूज होती हो ना, उससे कहते हैं हम इक्वेशन। उसे इक्वेशन कहलाया जाएगा। आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट याद नहीं रखना है, बस सिंपल इतनी सी बात आपको याद रखनी है। जिस भी स्टेटमेंट में आपको साइन ऑफ इक्वलिटी मिले ना, उसे आप इक्वेशन बोल देना। अब देखो भाई, मैं यहाँ पर इक्वेशन जो होती है ना, इक्वेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। बट हमें जो पढ़ना है ना, हम खाली जो हमें जो यूज़ होंगे ना हमारी फिजिक्स में, वो ज़्यादातर दो ही टाइप की इक्वेशन होते हैं। एक होती है लीनियर और एक होती है क्वाड्रेटिक। क्या होते हैं अभी आपको समझा दूंगा। अब देखो, जो लीनियर जो होते हैं ना, ये भी दो टाइप के होते हैं। एक होती है वन वेरिएबल वाली, वन वेरिएबल, और दूसरी होती है टू वेरिएबल वाली, टू वेरिएबल, टू। अब देखो, क्वाड्रेटिक का आपको बस कुछ नहीं, यहाँ पर जो ये सेकंड पावर वाली इक्वेशन जो होती है ना, उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं। इसको भी सॉल्व करना सीखेंगे। अब देखो, चलो हम स्टार्ट करते हैं ना। पहले जो हम स्टार्ट करते हैं वो हम करते हैं स्टार्ट किसी लीनियर इक्वेशन से। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा लीनियर इक्वेशन होती क्या है। क्या होती है लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन होती क्या है? देखो, इसमें क्या होता है, इसमें डिग्री वन क्या होती है? डिग्री वन होती है इसमें। अब ये क्या होगी? ये डिग्री क्या होता है? देखो, आपने ऐसी इक्वेशन देखी होगी, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर ना देखो, यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर होता है ना, यहाँ पर इसे कहते हैं, यहाँ पर इसका जो हाईएस्ट पावर, वो हाईएस्ट पावर बोलो या डिग्री बोलो, ये एक ही चीज़ होती है। इसकी जो डिग्री है ना, ये वन है। इसलिए ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। समझ में आ रही है बात? अब देखो यहाँ पर मैंने कहा, एक है यहाँ पर इसकी, एक टाइप है इसकी वन वेरिएबल। क्या है इसकी? एक टाइप है इसकी वन वेरिएबल वाली, वन वेरिएबल। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखी वन वेरिएबल इक्वेशन। वन वेरिएबल इक्वेशन का मतलब होता है, देखो इसमें एक ही वेरिएबल है। आपने जो देखे होंगे इक्वेशन में एक्स वाई जेड, उन्हीं को हम वेरिएबल्स कहते हैं। जिनकी जो भी वेरिएबल होते हैं, इनकी जो वैल्यू होती है ना, वो कांस्टेंट, वो क्या एक्चुअली वो कांस्टेंट नहीं होती, वो चेंज होती रहती है ना, इसलिए उनको वेरिएबल कहते हैं भाई। अब देखो, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक ही वेरिएबल यूज किया, दैट इज एक्स, इसलिए ये एक लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल हो गई। अब देखो, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? बहुत बड़ी सिंपल से। देखो, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? एक्स इक्वल टू, जो यहाँ पर जो प्लस वन है ना, जब यहाँ पर ट्रांसफर होगा किसमें? आर एच एस में, तो क्या होगा? जब ये प्लस होगा तो ये माइनस हो जाता है यहाँ पे। इसका इस तरह आंसर होता है। जैसे मैं आपको एक और इक्वेशन लिख के देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी, टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू वन। तो किस तरह सॉल्व करेंगे? बड़ी सिंपल सी, यहाँ पर प्लस थ्री आर एच एस में जाएगा तो बनेगा माइनस थ्री। टू एक्स इक्वल टू वन माइनस थ्री, विच इम्प्लाइज दैट टू एक्स इज इक्वल टू, जब वन में से आप माइनस थ्री, जब इसे वन में से आप थ्री क्या करोगे? माइनस करोगे, तो क्या होगा? माइनस टू ही बचेगा यहाँ पर। वन तो यहाँ पर क्या हो गया? माइनस टू आएगा यहाँ पर, विच इम्प्लाइज दैट एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी माइनस टू बाई टू, विच इज इक्वल टू माइनस वन। तो ये इसका आंसर आएगा। अब देखो आगे, एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। देखो, अगर मेरे पास यहाँ पर है थ्री एक्स प्लस फोर इक्वल टू माइनस टू, तो किस तरह सॉल्व करेंगे इसको? थ्री एक्स इज इक्वल टू, ये यहाँ पर प्लस फोर है, ये जब आर एच एस में जाएगा तो बनेगा माइनस फोर। तो क्या होगा यहाँ पर? माइनस टू माइनस फोर, विच इम्प्लाइज दैट थ्री एक्स इक्वल टू माइनस टू। जब माइनस माइनस होता है तो आपस में इनको होता है प्लस, लेकिन साइन रहती है माइनस की ही। यहाँ पर हो जाएगा असल में सिक्स और यहाँ पर हो जाएगा माइनस। एक्स किसके बराबर होगा यहाँ पर? माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री, विच इज इक्वल टू माइनस टू। इसका आंसर हो जाएगा। हो गया ना इसका आंसर? माइनस टू। देखो, जो भी लीनियर इक्वेशन है उसमें जो भी वन वेरिएबल वाली जो इक्वेशन है, इसमें इतना ही है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, खास नहीं है। बस
ये आपको आएगा ही। अब देखो, अब सॉल्व करते हैं हम टू वेरिएबल वाली इक्वेशन। जैसे मतलब मैंने कहा यहाँ पर टू वेरिएबल वाली इक्वेशन, टू वेरिएबल इक्वेशन, टू वेरिएबल इक्वेशन, वो भी कौन सी, लीनियर वाली। लीनियर देखो कैसे, ये कैसे होते हैं, ये हमेशा ना दो इक्वेशन दी हुई थी। कैसे होती देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर दिया हुआ 2x+3y इक्वल टू 1, और इसी के साथ ही दूसरी इक्वेशन में दी होगी। ये सेट ऑफ दो इक्वेशन होते हैं, ये सेट ऑफ टू इक्वेशन होते हैं ऑलवेज। देखो यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर लिख लिया अब 5x+y इक्वल टू 2, हमेशा ये इसी तरह होंगे। जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो हमेशा आपको दो इक्वेशंस मिलेंगे। इन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। देखो यहाँ पर है ना, ये टू वेरिएबल है, यहाँ पर x और y दो वेरिएबल यूज हो गए, और यहाँ पर पावर तो वन ही है, इसलिए हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। यहाँ पर ये हमेशा सेट में दी होती, दो इक्वेशंस होती, इन्हीं को हमें सॉल्व करना होता है। देखो भाई, एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, अगर मेरे पास इसका एक फॉर्मेट इस तरह होती है, a1x+b1y इक्वल, अगर मैंने लिख दिया ऐसे C1 लिख दिया मैंने इस तरह से, और यहाँ पर मैंने लिख दिया ऐसे a2x+b2y इक्वल टू C2। तो होता कि इसका फॉर्मेट होता है, हमेशा आपको याद रखनी पड़ेगी a1 डिवाइडेड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2। जिस भी इक्वेशन में ये बनेगा ना वही सॉल्व होती है, उसी का एक यूनिक सोल्यूशन होता है। मतलब देखो इसमें यहाँ पर 2 है यहाँ पर इसका, और यहाँ पर एक 5, x का x से डिवाइड, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2/5, और यहाँ पर 3, और यहाँ पर एक इसके साथ क्या होता है जब कुछ नहीं तो 1 होएगा, 3 और यहाँ पर 1। ये आप देख सकते हैं ये दोनों कंप्लीटली इक्वल नहीं है भाई। इसलिए देखो, आपको जो इक्वेशन, आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन जब भी आपको मिली ना टू वेरिएबल वाली इक्वेशन में, तो वहीं पर वो सॉल्व हो जाएगी। वो एक्चुअल में वही इक्वेशन आपको दी जाएगी क्वेश्चन में जो सॉल्व हो जाएगी, और आपको ये जब चेक करने की जरूरत नहीं है। मैथ्स में होता है, ज़्यादा फिजिक्स में उतना नहीं, इस पे ऊपर ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाता है। देखो आप, अगर मेरे पास ये दो इक्वेशंस होगी तो कैसे इनको सॉल्व करेंगे, बड़े सिंपल से। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए दो क्या होते हैं भाई, मैं आपको बताता हूँ। इसको सॉल्व करने के एक्चुअल में तीन मेथड्स होते हैं। कितने मेथड्स होते हैं एक्चुअल में, तीन, लेकिन हम सीखेंगे बस खाली दो ही। एक हम देखेंगे सबस्टिट्यूशन मेथड, सबस्टिट्यूशन, और एक होता है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। हाँ, आपको समझ में आ गया होगा मैंने अब क्या क्या सिखाया। देखो, पहले मैंने आपको दिखाई, समझाया मैंने इक्वेशन क्या होता है, बाद में उसके बाद मैंने आपको बताया कि इक्वेशन के कितने टाइप्स होते हैं। then we will move on then we will move to linear equations। linear equation में हमने देखा कि इसके कितने टाइप्स है। वो वहाँ पर एक था वन वेरिएबल वाली इक्वेशन, और एक थी टू वेरिएबल वाली इक्वेशन। वन वेरिएबल वाली बहुत ही सिंपल थी, उसमें जब पावर एक ही होता है और वहाँ पर एक ही वेरिएबल यूज़ होता है। यहाँ पर टू वेरिएबल वाली में क्या होता है, पावर तो एक ही रहता है, लेकिन क्या होता है भाई, इसमें वेरिएबल दो होते हैं, जिन्हें मैंने एक्स और वाई यहाँ पर यूज़ किया है। समझ में आ रही बात। तो चलिए अब हम सीखते हैं पहले किससे, हम पहले स्टार्ट करते हैं सबस्टिट्यूशन मेथड से, और उसके ऊपर हम एक दो क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। समझ में आ रही बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने यहाँ पर लिखा है सबस्टिट्यूशन मेथड, और इसके ऊपर ही मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी है। अगर हमारे पास देखो इस तरह एक इक्वेशन दी हुई है ना, सेट ऑफ इक्वेशन है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है 3x+4y इक्वल टू 1 एंड 2x+y इक्वल टू 3। अगर हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी, x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो किस तरह सॉल्व करें। देखो, सबस्टिट्यूशन मेथड में आप क्या करोगे, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन नाम दोगे, और इसको हम सेकंड इक्वेशन नाम देते हैं। कोई भी आप इक्वेशन ले सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस कोई भी आप इक्वेशन ले लो। जैसे मैंने यहाँ पर ले ली इक्वेशन फर्स्ट, जैसे मैंने, आप क्या करो, अब वो वाली इक्वेशन हमेशा ले लो जिसमें क्या होता है, जिसमें देखो वेरिएबल, देखो यहाँ पर ना इसका वेरिएबल, जिसको वेरिएबल इसका जो है ना यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है। अगर आपको ऐसी इक्वेशन मिले तो ले लो, आप ये भी ले सकते हैं, कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है। अब जस्ट चलो मैं अब फर्स्ट इक्वेशन लेती है। देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या होता है, देखो टेक फर्स्ट इक्वेशन, जैसे मैंने यहाँ पर लिखना टेक फर्स्ट इक्वेशन। देखो इसमें क्या होगा, 3x+4y इक्वल टू 1।
आप क्या करो, x और y की वैल्यू निकालो, कोई भी, आप कुछ नहीं, x निकालो या y, कोई जरूरत। देखो मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकालता हूँ। देखो कैसे, 3x इक्वल टू 1 माइनस 4y हो गया, यहाँ पर प्लस था, ये माइनस हो गया यहाँ पर। अब x की वैल्यू किस तरह बराबर है, किसकी बराबर आएगी, 1 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3, ये होगी किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। इसको आप क्या करो भाई, इक्वेशन थर्ड नाम दे दो, कोई टेंशन नहीं। अब क्या करो, ये जो है ना, ये एक उसकी जो भी वैल्यू आएगी ना, इसको दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करो। आपको उसी इक्वेशन में पुट करना नहीं है जो आपने पहले सिलेक्ट की थी। अगर आपने देखो, पहले आपने सिलेक्ट की फर्स्ट इक्वेशन, उससे आपने x की वैल्यू निकालो। अब जो यहाँ पर x है ना, उसको सेकंड वाली इक्वेशन में डालो, फर्स्ट इक्वेशन में नहीं डालना है, बस दूसरी वाली इक्वेशन में डाल दो। तो क्या होगा यहाँ पर, विच इंप्लाइज दैट, देखो क्या होगा यहाँ पर, 2 और x की जगह आएगा यहाँ पर ये सब 1 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3, इसमें हम देख रहे हैं ना, प्लस y तो ऐसे ही इक्वल टू 3 होगा ना ऐसे, विच इंप्लाइज दैट। इसको सॉल्व करो, इसको एक साथ मल्टीप्लाई करो 1 के साथ भी, और उसके बाद इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो। तो क्या होगा यहाँ पर, 2 माइनस 8y डिवाइडेड बाई 3 प्लस y इक्वल टू 3, विच इंप्लाइज दैट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और इसके साथ भी। तो क्या होगा यहाँ पर, 2 माइनस 8y प्लस 3y डिवाइड बाई, तो होल 3 आएगा यहाँ पर, इक्वल टू 3 के बराबर आएगा यहाँ पर। अब क्या करो, 3 को यहाँ पर, ये जो यहाँ पर डिवाइड में है, तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीपल में हो जाएगा, यहाँ पर होगा इसकी वैल्यू, और ऊपर में ये सॉल्व करो, 2 माइनस, यहाँ पर देखो माइनस 8y प्लस 3y होगा माइनस 5y। ये देखो बेटा, जब भी प्लस माइनस होता है ना, प्लस माइनस हमेशा माइनस ही होता है, प्लस माइनस हमेशा माइनस ही होता है। और क्या होता है, साइन किसकी रह जाती है, साइन भी माइनस साइन भी होती है। देखो उसकी साइन रहती है ना जिसका वैल्यू बड़ा होगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया -1 + 2, तो मैंने कहा ना हमेशा माइनस होता है, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस, हमेशा माइनस होता है। तो अब जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, साइन किसकी रह जाएगी, बड़े की, जिसका बड़ा वैल्यू है। 2 जो यहाँ पर बड़ा वाली, इसका 2 यहाँ पर बड़ा है, इसकी जो साइन है प्लस, तो यहाँ पर भी +1 ही आएगा। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया ऐसे, -3 + 1, इसका भी माइनस ही हो जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पर, माइनस हो जाएगा, तो 2 आएगा यहाँ पर, 2 आएगा यहाँ पर। और अब साइन किसकी रह जाएगी, जिसका वैल्यू बड़ा होगा, तो ये माइनस वाला बड़ा वैल्यू है, तो इसका यहाँ पर आएगा नेगेटिव वाली साइन, यहाँ पर आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर मैंने इस तरह यहाँ पर भी लिख दिया, इक्वल टू, अभी 3 ना यहाँ पर हो जाएगा सीधे, यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा यहाँ पर 9, विच इम्प्लाइज दैट। अब बहुत ही सिंपल से क्या करो, इसको यहाँ पर टर्न्स देखो, इसको क्या करो, यहाँ पर -5 है ना, ऐसे ही रखो, ये यहाँ पर प्लस होता है ना, प्लस तो यहाँ पर हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, 9 माइनस 2, विच इम्प्लाइज दैट -5y इक्वल टू 7, विच इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 7 डिवाइड बाई -5। ये वैल्यू हमारे पास आ गई, किसकी, y की वैल्यू आ गई। अब चलिए अब x की वैल्यू निकालते हैं। बड़े ही सिंपल से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, अब ये जो y है ना, इसको पुट करो इसमें, इस इक्वेशन में। तो करो इसमें पुट, थर्ड इक्वेशन में। देखो किस तरह, जब हम इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x इक्वल टू 1 माइनस 4, अब y की जगह यही पुट करो, 7 डिवाइड बाई 5, ये सब माइनस हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 3। तो इसको सॉल्व करो, 1 यहाँ पर जो ना, माइनस माइनस जब इंटू हो जाएगा तो वो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 7 4 28 डिवाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 3, विच इज इक्वल टू, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा, जब इसका कुछ नहीं तो 1 आता है ना नीचे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा यहाँ पर, सीधे मैं आप आंसर लिख देता हूँ, 33 डिवाइड बाई 15, इसका आंसर आ जाएगा लास्ट में। x की भी वैल्यू आ गई, y की भी वैल्यू आ गई, और ये हमने सॉल्व किया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। समझ में आ रही ना बात। अब देखो हम क्या करते हैं, अब सीधे एलिमिनेशन मेथड की पे आ जाते हैं। देखो हम तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे ना एक और एग्जांपल करेंगे, जब हम एक और वीडियो लेके आएंगे ना इस पे, और प्रैक्टिस सेशन, तब और प्रैक्टिस करेंगे। अब इस वक्त हम एलिमिनेशन मेथड सीखते हैं, तो चलिए अब एलिमिनेशन मेथड के ऊपर बढ़ते हैं। देखो मैंने यहाँ पर सेम एग्जांपल लिखा है। अब इसी जो ना, इसी क्वेश्चन को हम करेंगे सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड से। देखो कैसे होता है, बस सिंपल आपको कुछ स्टेप्स याद रखने हैं। देखो भाई, अगर मैंने यहाँ पर इन दो को पकड़ा,
इसके एक्स वाले को और इसके भी एक्स वाले को। अब देखो कैसे सॉल्व करना है। अब देखो इसका जो कोएफिशिएंट है ना वो है 3, इसका कोएफिशिएंट है वो है 2, इसका कोएफिशिएंट है 3, इसका कोएफिशिएंट 2। इसके कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करो होल इक्वेशन को, और इसके कोएफिशिएंट को इस होल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करो। तो क्या आएगा यहाँ पर, बड़े सिंपल से इसको कहना, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके कोएफिशिएंट से, एक्स के कोएफिशिएंट से। तो आएगा इस तरह इक्वेशन 2 3x प्लस 4y इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज दैट, ये किसकी बराबर आएगी, सीधे 6x, हर एक से मल्टीप्लाई करना, इसके साथ और इसके साथ, हर एक से मल्टीप्लाई लगेगा, प्लस 8y इक्वल टू 2। हो गई हमारे पास ये इक्वेशन। अब इस वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके कोएफिशिएंट से 3 से, इसको 3 से, 3 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, यहाँ पर इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 6x प्लस 3y इक्वल टू 9। अब देखो आप कहेंगे आपने यही क्यों कर दिया, देखो कोई आप क्या कर सकते हैं, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप y के कोएफिशिएंट से आप यहाँ के भी कोएफिशिएंट ले सकते हैं, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कोई आपको देखो इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है x के वाले से ही करेंगे, कुछ नहीं है, बस x से चाहे आप x वाले कोएफिशिएंट ले लो या y वाले कोएफिशिएंट ले लो, कोई बात नहीं, आंसर सेम ही आएगा। मैंने यहाँ पर बस x वाले लिए, कोई इसमें भी कुछ नहीं होगा। अब देखो क्या होगा, इसमें भी यहाँ पर 6x प्लस 8y आ गया इक्वल टू, देखो यहाँ पर भी 6x आ गया, बस ये सेम हो गए ना, और कुछ नहीं है। अब क्या करो, दोनों इक्वेशन को ना आप सब्ट्रैक्ट करो, दोनों इक्वेशन को क्या करो आप सब्ट्रैक्ट करो, जिस तरफ सब्ट्रैक्ट करते हैं ना उसी से। देखो ये दोनों प्लस है तो ऐसे करेंगे माइनस माइनस माइनस, देखो 6x में से 6x गया तो 0, 8x में से 3y गया प्लस 5y इक्वल टू 2 में से 9 हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -7। तो विच इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू, यहाँ पर ना 5y इक्वल टू -7, 0 के से कुछ नहीं होता, -7 डिवाइडेड बाई 5। यही आप देख सकते हैं, जो पिछला वाला जो हमने क्वेश्चन किया ना उसमें भी यही y की वैल्यू आ गई। देखो उसमें तो वो ज़्यादा लंबा गया, एलिमिनेशन ईजी होता है किसी सब्स्टिट्यूशन, बस एक बार समझ में आना चाहिए, ये बहुत ही शॉर्ट होता है सब्स्टिट्यूशन से एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन। देखो अब देखो अगर आपको क्या करनी है, अब किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। अब जो y की वैल्यू ना किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, आपको किसी भी एक इक्वेशन में, इसमें डालो या इसमें डालो, आपको x की वैल्यू निकल आएगी। देखो आप क्या करेंगे, अगर आपने, मैंने मान लिया, देखो फर्स्ट में डाल दिया मैंने 3x प्लस 4 -7/5 इक्वल टू 1, इसमें डाला तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू 3x 7 4 है 28, लेकिन ये माइनस आएगा, -28 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज दैट 3x, अब तो कैलकुलेशन है सीधी, 1 प्लस 28/5, विच इम्प्लाइज दैट 3x इक्वल टू 33/5, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 33 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, तो किसके बराबर आएगी 33/15। ये इसकी आ गई बाई वैल्यू। आ गया समझ में। देखो पिछले वाले वीडियो में भी हमने किया था, लेकिन वो बहुत ही लंबा गया था। एलिमिनेशन एक बार समझ में आ गया ना, बहुत ही शॉर्ट हो जाता है एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो चलिए हम एक और एग्जांपल से सीख लेते हैं बस एलिमिनेशन मेथड को। तो चलो देखो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है 5x प्लस 8y इक्वल टू 3x प्लस 4y इक्वल टू 1। अगर इसको सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन से, बहुत ही सिंपल है। आप क्या करो भाई, मैं यहाँ पर x लेता हूँ हमेशा, आप भी ले सकते हैं x या y, बहुत ही सिंपल है। तो क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में इसके जो इसको ना, इसको इसके कोएफिशिएंट से, x के कोएफिशिएंट से होल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करो, और इस 5 को इससे इस होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो। देखो क्या करेंगे हम, 3 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5x प्लस 8y इक्वल टू 2। तो आंसर किसके बराबर आएगा इसका, 15x प्लस 24y इक्वल टू 6 आएगी ये इक्वेशन। सेकंड को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x plus 4y equal to 1, which implies that 15x plus 20y equal to 5। अब देखो
दोनों इक्वेशन को क्या करो, आपस में सब्ट्रैक्ट करो। कभी कभी हमें ये कुछ ज़रूरी नहीं है आपको हमेशा सब्ट्रैक्ट करना, कभी ऐड भी करना पड़ेगा। ये बस बस हमें एक क्या करना, अब ये बस सिर्फ कट करना है। हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को कट करते हैं, हम इक्वेशन को वन वेरिएबल में लाते हैं। समझ आ रही बात? देखो यहाँ पर माइनस माइनस, इससे तो कट हो गया। अब 24y में से 20y गया तो यहाँ पर आ गया 4y इक्वल टू 6 में से 5 गया तो 1 आएगा, विच इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 1/4। अब क्या करो, इस y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में, इसमें डालो या इसमें डालो, बस आपको आंसर आएगा ही आएगा। तो चलिए मैं अब सेकंड में डालता हूँ, कोई बस अब तो चलो मैं अब फर्स्ट में ही डालता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं ऐसी। 5x प्लस 8 1/4 इक्वल टू 2। समझ में आ रही है बात? 5x प्लस 2 आएगा यहाँ पर, 8 डिवाइड बाई 4 तो 2 आता है ना, इक्वल टू 2। 5x इक्वल टू, यहाँ पर जब ये यहाँ पर होगा ट्रांसफर, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू भी यहाँ पर 0 आएगी। समझ में आ रही है बात? x 0 है, y आपका 1/4 है। यही इसका आंसर आ गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए गाइज, आज का हम जो वीडियो ना बस इतना ही रखते हैं। आई थिंक ये तो ऑलमोस्ट 20 मिनट का हो गया है। तो अगले आने वाले वीडियो में ना हम इसके ऊपर जो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड है और क्या है, और एक हमने सिखाए एलिमिनेशन मेथड, इनके ऊपर ना हम अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। देन वी विल मूव ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिससे हमारा जो भी इक्वेशन वाला पार्ट है ना, ये पूरी तरह से मतलब कंप्लीट हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, बीच बीच में से ना प्रैक्टिस सेशन भी लाते लाते जाएंगे। उसमें हम क्या करेंगे, मोर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।